नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के 36 जिलों की 288 विधानसभा सीटों पर जो हमारा चुनाव चल रहा है। जल्दी दोस्तों वोटिंग होगी और काउंटिंग भी दोस्तों जल्दी होगी। 20 नवंबर को दोस्तों हमारे महाराष्ट्र के 36 जिलों की 288 विधानसभा सीटों पर दोस्तों वोटिंग है और दोस्तों उसकी जो मतगणना होगी यानी काउंटिंग होगी 23 नवंबर को दोस्तों काउंटिंग होगी। दोस्तों जो 2019 की विधानसभा चल रही है दोस्तों 26 नवंबर को दोस्तों रिटायर होगी और दोस्तों इसका गठन होगा अब अगली विधानसभा का 2024 के बाद 26 नवंबर के बाद। तो 288 विधानसभा सीटों पर जो ओपन पोल यानी हमने निकाला और दोस्तों जो चुनाव होंगे उसमें दोस्तों बीजेपी को बड़ा हाथ सामने आ रहा है और दोस्तों बताया जा रहा है कि बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, जिसमें दोस्तों महायुति गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। अब किस आधार पर बन रही महायुति गठबंधन की सरकार, दोस्तों कांग्रेस को क्यों हार का सामना करना पड़ रहा महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर। अभी दोस्तों हरियाणा में दोस्तों चुनाव हुए थे, चुनाव में दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो दोस्तों ओपन पोल पहले आ रहे थे, सर्वे निकल कर आ रहे थे कांग्रेस जीतेगी हरियाणा में और दोस्तों 90 में से लगभग 70 सीटें जीतेगी कांग्रेस। उसी कांग्रेस को वहीं पर दोस्तों 35-38 सीटें दोस्तों मिली और दोस्तों बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई पूर्ण बहुमत की। अब इसी आधार पर चैनल वाले बता रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, परंतु अंदाजा लगाया जा रहा है वोटर्स के द्वारा, ये ओपन पोल में सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, वो आ रहा है कि दोस्तों महायुति गठबंधन को 288 विधानसभा सीटों में से लगभग दोस्तों 152 से 155 सीटें मिलने की संभावना है। वो किस आधार पर मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की है, जनसभा की है महाराष्ट्र में, जब से दोस्तों वोटर्स का मत दोस्तों बीजेपी की तरफ जा रहा है और दोस्तों पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की संभावना बताई जा रही है बीजेपी महायुति गठबंधन की। अब किस आधार पर बनेगी मैं आपको बताऊंगा और दोस्तों किस जिले से कितनी सीटें यानी किस जिले से कितनी सीटें मिलने की संभावना है महायुति गठबंधन को, मैंने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल और दोस्तों कश्मीर को याद दिलाते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, कि जिस प्रकार से दोस्तों भाईचारा का माहौल था बंगाल और कश्मीर में, उधर मुसलमानों ने दोस्तों हिंदुओं को भगाया और दोस्तों उनके साथ मारकाट की, उसी को याद दिलाते हुए महाराष्ट्र में दोस्तों जनसभा की दोस्तों रैली की, जिसका दोस्तों नारे का जो है असर महाराष्ट्र जनता पर पड़ा और दोस्तों महाराष्ट्र जनता का जो है रुख बीजेपी की तरफ को आया, जिस आधार पर दोस्तों बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है और दोस्तों महायुति गठबंधन की सरकार बताई जा रही है कि महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी। अब कहां से कितनी सीटें मिल रही है मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। पर जो हिंदुओं के दिल में बैठी हुई है बात की दोस्तों, जहाँ जहाँ मुस्लिम बसे वहाँ दोस्तों एकता नहीं बनी है, वहाँ दोस्तों झगड़े या दंगे हुए, जैसे चाहे बांग्लादेश हो चाहे दोस्तों पाकिस्तान हो, ये बात हिंदुओं के दिमाग में बैठी हुई और दोस्तों इस प्रकार से हिंदू एक होता नजर आ रहा है। अब हिंदू के एक होते नज़र से दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है और दोस्तों कहाँ से कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही है मैं यहाँ आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे हम बात करें दोस्तों अमरावती की 8 विधानसभा सीटों पर दोस्तों 4 दोस्तों कांग्रेस को, दोस्तों 4 बीजेपी को मिल रही है। उधर दोस्तों बात करें हम बर्दा की, दोस्तों बर्दा की 4 विधानसभा सीटों में 2 दोस्तों एमबीए गठबंधन के पास और दोस्तों 2 महायुति गठबंधन के पास जा रही है। उधर दोस्तों बात करें हम नागपुर की, दोस्तों नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में दोस्तों 4 महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 5 एमबीए गठबंधन के पास। उधर दोस्तों बात करें बांद्रा की, दोस्तों बांद्रा से 3 विधानसभा सीटों में दोस्तों 2 महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 1 एमबीए गठबंधन के पास जा रही है। दोस्तों धोले की बात करें, धोले की 5 विधानसभा 3 दोस्तों महायुति और दोस्तों 2 कांग्रेस के पास एमबीए गठबंधन के पास जा रही है। इधर दोस्तों बात करें जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में दोस्तों 7 दोस्तों महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 4 एमबीए गठबंधन के पास जाने की संभावना। उधर दोस्तों बात करें बुल्ढाना की, दोस्तों बुल्ढाना में 7 में दोस्तों 3 दोस्तों महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 4 दोस्तों यहाँ पर बुल्ढाना में दोस्तों कांग्रेस को बढ़ा था और दोस्तों 4 कांग्रेस के खाते में जा रही। उधर दोस्तों बात करें अकोला की, दोस्तों अकोला की 5 विधानसभा सीटों में दोस्तों 3 महायुति गठबंधन पर दोस्तों 2 एमबीए गठबंधन पर जा रही है। आगे दोस्तों बात करें हम तो संभाजीनगर में, दोस्तों संभाजीनगर की 9 विधानसभा सीटों में दोस्तों 5 महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 4 एमबीए गठबंधन के पास जा रही। नासिक के दोस्तों 15 विधानसभा सीटों में दोस्तों 8 क्या है यानी 9 दोस्तों महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 6 एमबीए गठबंधन के पास जा रही है। दोस्तों मुंबई की बात करें, दोस्तों मुंबई की 35 विधानसभा सीटों में से दोस्तों 17 महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 18 से 19 दोस्तों कांग्रेस यानी एमबीए गठबंधन के पास जा रही है। दोस्तों मुंबई के अर्बन और दोस्तों रूरल में दोस्तों कांग्रेस को बढ़त है। इस आधार पर दोस्तों हम बात करें हिंदुओं की एकता और दोस्तों वोट बैंक के आधार पर, यहाँ पर दोस्तों यह हरियाणा के चुनाव के बाद जैसे दोस्तों देश में माहौल चल रहा है वोटिंग का यानी वोटर्स का, तो उसमें दोस्तों महाराष्ट्र में भी दोस्तों
बीजेपी शासित यानी दोस्तों महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी। इस आधार पर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में बीजेपी के समक्ष दोस्तों महायुति गठबंधन को 155 यानी दोस्तों 150 से दोस्तों 155 सीटें मिलने की संभावना है। और दोस्तों जो ज़्यादा वोट बैंक है दोस्तों बीजेपी के ही पास। इस आधार पर दोस्तों बीजेपी की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। अब आगे क्या होता है, किसकी सरकार बनेगी, हम आपको बताते रहेंगे। क्या जनता पलटेगी कांग्रेस की तरफ को, एमबीए की तरफ को, या फिर दोस्तों बीजेपी की समक्ष रहेगी, महायुति गठबंधन के समक्ष रहेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।